नमस्ते। नमस्ते। जय आरसीएम। कैसे हैं आप सभी लोग? अभी खाना खा के आए हो और कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड। मेरा नाम तनु है और मैं एमबीए और बीएड की स्टूडेंट हूँ। मैं आज आप सभी लोगों के सामने अपने लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी कि कैसे ये आरसीएम हमारे परिवार में आया और हमारी लाइफ 180 डिग्री चेंज हो गई। मैं बहुत छोटी थी जब हम लोग गांव से शिफ्ट हो गए थे वहाँ में। मैं, मेरी मम्मा, मेरी दी और मेरा भाई, हम 4 लोग ही थे उस टाइम। पापा जी तो आर्मी में जॉब करते थे, पढ़ाई के लिए हुए थे, तो एक रूम हमने रेंट पे लिया था। हमारे पास उसमें ना किचन थी, ना इतना ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था, छोटा सा ही रूम था और हम सब लोग उसमें रहते थे। नॉर्मल सी लाइफ थी, एकदम सब सही चल रहा था। एक होता है ना कि अगर कोई बच्चे के पापा घर में नहीं रहते हैं तो वो कभी कभी आते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चा एक्साइटेड होता है। तो हम लोगों के साथ ऐसा बहुत होता था। हम जब आरसीएम नहीं आई थी तो बहुत खुश थे। होता था कि पापा जी आ रहे हैं, डर भी होता था एक, क्योंकि आर्मी मैन होता है, उन्हें पढ़ाई की बहुत ज़्यादा होती है कि भाई बच्चा पढ़ता ही रहे, पढ़ता ही रहे, पढ़ता ही रहे। हमारे साथ भी यही था। हमारी लाइफ में आई आरसीएम एक दिन और आरसीएम आ गया और हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता था। पापा जी आए और उन्होंने बोला कि एक कंपनी है जो सीधा कंपनी से माल आएगा और डायरेक्ट कस्टमर तक। तो हमारे माइंड में एक ही थॉट था कि अगर कंपनी डायरेक्ट हमें माल देगी तो बहुत सस्ता मिलेगा, बहुत ज़्यादा ही, और हमारा उससे सब सही हो जाएगा। तो ऐसे ही लेकिन एक चीज़ और कही थी पापा जी ने। पापा जी ने बोला कि अब हम अमीर होने वाले हैं और हमारे पास बड़ी गाड़ी होगी, एक बड़ा घर होगा और नौकर चाकर, ऐसा बहुत बड़ा सपना। और मैं उस सपने में खो गई क्योंकि मैं उस सपने में खो गई। एक जो मैच्योर बच्चा होता है वो तो नहीं सोच सकता, क्योंकि जो हमारी कंडीशन थी जो बिल्कुल एकदम डिफरेंट थी कि हमारे पास एक रूम था और एक बाइक थी जिसमें कैरियर लगा था, क्योंकि पापा जी पहले डेयरी चलाते थे तो उसमें काम था कि इधर इधर वो क्या बोलते हैं, दूध की वो टंकियाँ होती थी। तो उसके एक बाइक थी हमारे पास जिसमें मुझे बैठने में बहुत शर्म आती थी क्योंकि कोई स्कूल वाला ना देख ले, कोई जानने वाला ना देख ले, बाद में कुछ कहे ना, शर्म आती थी। और कहीं भी जाते थे, जैसे हम ज़्यादा कहीं जाते नहीं थे उससे, हम बाहर से अपने गांव जाते थे। 8 किलोमीटर का रास्ता था, बहुत ज़्यादा ऐसे मुंह पे हाथ रख के कि कहीं कोई है तो नहीं, कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, और हम वो सफ़र तय कर लेते थे गाँव से जाके। वहाँ गाँव जाके सब ठीक है। अब आती थी लौटने की बारी। हम बाइक से अगर आए थे तो बाइक से ही जाना पड़ेगा, तो यही चल रहा था। और आरसीएम हमारे लाइफ में आ तो गया था लेकिन कोई बड़ा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि पापा जी जब आते थे तो काम करते थे, जितना करते थे उतना जाके, मतलब 15-20 दिन तक तो सही है बिजनेस, लेकिन बाद में फिर से ठप हो जाता था, क्योंकि वो मेहनत उतनी ही करते थे जितनी मतलब एक बंदा 1 महीने में कर सकता है। बिजनेस पूरा कम हो जाता था, फिर आते थे। फिर उनका मतलब आने का हमें ये नहीं था कि आएंगे एक हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, इतने घूमने कहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। पापा जी आते थे, 1 महीने की छुट्टी आते थे। जिस दिन आते थे हम लोग बहुत खुश होते थे, क्योंकि वो एकदम फेस्टिवल की तरह हमें लगता था। क्योंकि मम्मा बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती थी, पापा जी बहुत सारे गिफ्ट लेके आते थे। वो खुशी हमें इतना नहीं पता था कि सिर्फ 1 दिन की होगी, क्योंकि नेक्स्ट डे से पापा जी के 4 दिन के टूर, 10 दिन के टूर, कभी कभी अगर टूर भी नहीं होते थे तो ऐसा होता था कि वो सुबह 4 बजे निकल रहे हैं और रात के 10-11 बजे आ रहे हैं घर में, क्योंकि हम लोग जब तक सो जाते थे और हमारे सोने से पहले वो चले जाते थे। तो लाइफ ऐसी चल रही थी। धीरे धीरे आरसीएम चलता रहा। हमारी लाइफ में एक और पापा जी ने डिसीजन लिया। आरसीएम चुन के तो सब लोगों के लिए हैरान ही करा था, और दूसरा और डिसीजन लिया कि अब वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। ये सुन के सभी लोग दंग, हमारे पूरा खानदान जुड़ गया। हमारे परिवार वालों ने समझाया पापा जी को कि तू पागल हो गया है, क्या करेगा, ऐसे कंपनी आती रहती हैं, पागल बनाने का काम है। सबने बहुत समझाया, बट पापा जी ने कहा नहीं, मुझे आरसीएम ही करना है और मुझे यहीं से बड़ा करना है, क्योंकि अगर वो आर्मी में रहते तो इतना बड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि वो जब भी जाते थे तो बिजनेस बढ़ता था, आते थे तो वही कम हो जाता था। तो पापा जी ने रिटायरमेंट लिया।
रिटायरमेंट भी ऐसे टाइम पे लिया कि उनको आउट ऑफ इंडिया जाने का मौका मिल रहा था आर्मी से। अगर वो आउट ऑफ इंडिया जाते तो उनको बहुत सारे पैसे मिलते और शायद हमारी थोड़ी सी हेल्प मिलती कि हम थोड़ा सा बड़ा कर पाए अपने जो भी हमारा फाइनेंशियल कंडीशन है उससे थोड़ा बड़ा हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि पापा जी ने रिटायरमेंट का वो ले लिया। बहुत लोगों ने समझाया बट पापा जी नहीं माने और उन्होंने 1 महीने जैसे ही वो रिटायर्ड हुए ना उसके 1 महीने के अंदर रॉयल्टी अचीवर बन चुके थे क्योंकि इतने सालों से कर रहे थे कुछ नहीं हुआ बट उन्होंने ये डिसीजन लिया और वो रॉयल्टी अचीवर बन गए। फिर बिजनेस ऐसे ही ग्रोथ होता रहा। आज हमारे पास उस बाइक की जगह एक कार है और आज हमारे उस रूम की वजह एक हम आगरा की शानदार एक सोसाइटी में रह रहे हैं। बहुत अच्छी लाइफ है और अभी एक कार ही है, अभी हम कुछ महीनों के अंदर दूसरी कार लाने का भी सपना सोच रहे हैं। तो ये है इस आरसीएम की पावर। क्योंकि ज़्यादा तो नहीं कहूँ क्योंकि हमारी जो लाइफ थी, जो हमारा बिल्कुल रहने सहने का मतलब जो भी तरीका था बहुत नॉर्मल था, जो कि सभी लोगों का होता है। क्योंकि बोलते हैं कि आर्मी वाले पे पैसा होता है, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे पास इतना नहीं था क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी थी। दादाजी की डेथ के बाद पापा जी ने सब कुछ संभाला, सबको मतलब उनके भाइयों की शादी नहीं हुई थी, उनकी बहनों की शादी नहीं हुई थी, सब कराया। वो भी एक हमारे पापा जी ने। आई एम प्राउड ऑफ यू कि पापा जी ने उन लोगों की नहीं सुनी, अपनी सुनी और उन्होंने सबको रॉन्ग प्रूव कराया कि तुम लोग गलत बोल रहे थे। आज आरसीएम से हमारे घर में इतनी इनकम आ रही है जितनी आर्मी की डबल ट्रिपल जो इनकम है वो हमारे घर में आ रही है और बहुत अच्छी लाइफ है। मैं बस आरसीएम को एक चीज से मतलब कनेक्ट करती हूँ। आप लोगों ने सब लोग मूवीज देखते हैं? यस। सब लोग देखते हैं ना? यस। हाँ, आरसीएम भी बिल्कुल मूवीज की तरह है। जब मूवीज स्टार्टिंग में आई थी तो लोग मतलब जो डायरेक्टर वगैरह होते थे वो लोगों को ढूंढते थे कि भाई तुम हमारी मूवीज में आ जाओ, तुम हमारे टीवीज में आ जाओ। बट लोग कहते थे नहीं, ये बेइज्जती का काम है, हम ये नहीं करेंगे, हम एक्टिंग, हमारे खानदान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत गलत इमेज थी जो कि आज कॉलेजेस में जा रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं और कितनी मेहनत करते हैं कि भाई हमें कोई मूवी का रोल मिल जाए, कोई छोटा मोटा रोल मिल जाए। बट उनको पॉसिबल ही नहीं होता क्योंकि इतनी ज़्यादा लोगों में वो हो गई है कि भाई अब तो मूवी बहुत ज़्यादा चीज़ अच्छी है तो सब लोग आना चाहते हैं। ऐसे ही आरसीएम है, जैसे डायरेक्ट इंडस्ट्री को बहुत लोग बदनाम कर चुके हैं कि भाई बेकार है, टीम जोड़ने का सिस्टम है, चैन बनाने का सिस्टम है। लेकिन आरसीएम में आज कॉलेजेस में पढ़ाई हो रही है। सोच रहे हो ना, अगर यही चीज चलती रही बिल्कुल मूवीज की तरह है ना, इसमें भी यही होगा कि लोग लाइन लगा के खड़े होंगे और बोलेंगे कि भाई हमें ज्वाइन करा लो। बट वो ऐसा कुछ नहीं होगा। और एक चीज मैं और कहूंगी कि आरसीएम बिजनेस यहाँ सोचना नहीं पड़ता है। आपको पता है मैं 2 डिग्री कर रही हूँ, yes. एक एमबीए एक बीएड, 2 कर रही हूँ और ये दोनों ही बहुत ज्यादा महंगी है। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने सोचा था मैं एमबीए करूंगी क्योंकि पापा जी बिजनेस में, मैं भी एमबीए करूंगी। तो यहाँ आगरा में सोचा कि आगरा में तो कोई अच्छा कॉलेज है नहीं एमबीए का, तो मैंने कहा ठीक है एमबीए छोड़ती हूँ, कुछ और देख लेती हूँ। तो मैंने बीएड का फॉर्म डाल दिया। अब बीएड का फॉर्म डाल दिया, फिर उस टाइम ही जो एमबीए डायरेक्ट सेलिंग से वो हो गया, तो पापा जी ने कहा तुम एमबीए कर लो। मैंने कहा कि अब मैंने बीएड का भी डाल दिया है, तो पापा जी ने कहा तो क्या है, दोनों कर लो। इस बिजनेस में इतनी पावर है कि आप 2 डिग्री भी ले सकते हो, चाहे कितना भी खर्चा हो। थैंक यू सो मच एंड